स्मार्ट स्टडी चैनल में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज हम क्लास 8 का जो है अभ्यास 2, इसका क्वेश्चन आंसर आज हम पूरा कराएंगे। तो इसका शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, पूरा क्वेश्चन आंसर यहीं पर हम बता देंगे। और इसके अंत में देखिएगा तो इसका अगले चैप्टर लाइन बाय लाइन आते रहेगा। तो चलिए बिना देर किए हुए मैं अपने पॉइंट को स्टार्ट करता हूँ। तो इसमें से धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकार दूसरा चैप्टर का नाम है। इसमें पहला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता क्यों है, अपने शब्दों में समझाइए। तो इसका उत्तर भेजेगा भारत में विभिन्न प्रकार के धर्मों के संप्रदायों और भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। अतः धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है कि कोई भी धर्म के प्रति विभेद नहीं करना। इसका अर्थ हुआ कि भारत में धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता हम लोगों को पड़ती है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ हम आप सभी को कितने बार बता दिए। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ ही होता है कि धर्म के प्रति कोई भी विभेद नहीं करना। यही इसका आंसर हो जाएगा, लिख लीजिएगा। आई होप, आशा करता हूँ कि ये समझ गए होंगे। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि धर्मनिरपेक्षता में मुख्य रूप से कौन सी बातें शामिल है, बताइए। तो इसका आंसर भेजेगा कि धर्मनिरपेक्षता में मुख्य रूप से बताई गई है, ये जो कुछ भी शामिल किया गया धर्मनिरपेक्षता के तहत हम लोग स्वतंत्रता बताई गई है, उसी के बारे में यहाँ पर बोलेंगे। कि धर्मनिरपेक्षता के तहत मुख्य रूप से बताई गई है कि सभी लोगों को अपना अपना धर्म मानने और उसका प्रचार प्रसार करने का आज़ादी होती है। यानी हम सब जानते हैं कि भारतीय संविधान में हम लोगों को बताया गया है कि हम अपने भारतीय संविधान के नियम के अनुसार हम अपने आप को आज़ाद महसूस कर सकते हैं। अपने से उसमें से कुछ ऐसा पॉइंट बताया गया है जिसके तहत, जैसे समझ लीजिए, एक बताया गया है कि समानता का अधिकार। इसमें से बताया गया है कि समानता का अधिकार यानी सभी समान अधिकार दिया गया है भारतीय संविधान के अनुसार। और दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, अपने आप को स्वतंत्र महसूस कर सकते हैं। अब यहाँ पर तीसरा बताया गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और चौथा है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। कहने का अर्थ है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब हुआ कि धर्म के प्रति कोई भी विभेद नहीं करना है। यानी इतना याद रखो कि धर्म के प्रति कोई भी विभेद न करना, यही हम लोगों की स्वतंत्रता धर्मनिरपेक्षता में बताया गया है। जो मूल बातें बताई गई है उसी को लिखना है। तो यही इसका आंसर भेजेगा। आई होप, आशा करता हूँ कि ये समझ गए होंगे। इसको लिख लीजिएगा कि यह इसका आंसर यही होगा। चलिए अब अगले पॉइंट बताते हैं। तीसरे क्वेश्चन में यहाँ पर बोल रहा है कि आपके विचार में भारत में धर्मनिरपेक्षता को लागू करने के लिए कौन कौन से मौलिक अधिकार शामिल है और क्यों। तो इसका उत्तर भेजेगा कि भारत में धर्मनिरपेक्षता को लागू करने के लिए निम्न मौलिक अधिकार शामिल है। निम्न मतलब नीचे दिया गया है मौलिक अधिकार, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, जिसमें से पहला है समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार और सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकार। अतः इस नियम के आधार पर कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को चुन सकता है या अपना कोई निर्णय स्वतंत्र रूप से ले सकता है। इसके कहने का अर्थ हुआ कि हमारे विचार से धर्मनिरपेक्षता में लागू करने का मौलिक अधिकार जो दिया गया है, इसमें सभी लोग समानता का अधिकार अपना सकता है। सभी को एक दूसरे में यानी सभी को समान रूप से अधिकार दिया। और यहाँ पर बता रहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तथा शैक्षणिक अधिकार। तो यहाँ धर्म के आधार पर सबको स्वतंत्र दिया गया, अपना अपना मन के आधार पर जो धर्म को अपनाना चाहे अपना सकता है, ठीक। आई होप, आशा करता हूँ ये समझ गए होंगे। चलिए अगले पॉइंट को बताते हैं। तीसरा का यही क्वेश्चन आंसर होगा, इसको लिख लीजिएगा। चलिए चौथा प्रश्न में चलते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है यहाँ पर कि अगर किसी धर्म के लोग मानते हैं कि नवजात शिशु की हत्या करना उनके धर्म का जरूरी हिस्सा है, तो सरकार को ऐसी परंपराओं को रोकने के लिए दखल देना चाहिए कि नहीं। सही कारण सहित समझाइए। तो इसका उत्तर भेजेगा, हमारे संविधान प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद का धर्म मानने की इजाज़त तो देता है, परंतु धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार के विभेद करने का इजाज़त नहीं देता है। इसलिए ऐसे कृत्यों को कानून की दृष्टि से अपराध माना जाता है। अतः अगर किसी धर्म के लोग मानते हैं कि नवजात शिशु की हत्या करना उनके धर्म का जरूरी हिस्सा है, तो सरकार को ऐसी परंपराओं को रोकने के लिए अवश्य दखल देना चाहिए। इसका आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि कोई भी
अगर धर्म के लोग रहेंगे और वहाँ पर नवजात शिशु की हत्या करेंगे तो यहाँ पर इस धर्म के सब लोग रहेंगे और यहाँ पर अपने बच्चे को हत्या करेंगे तो बच्चे को क्या बिगाड़ता है, वह जिस धर्म में उस धर्म में जी सकता है। तो यहाँ पर नवजात शिशु की हत्या करने पर उन्हें ऐसी परंपराओं का अवश्य दखल देना चाहिए सरकार को, यही बता रहा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर 5वां क्वेश्चन है, गद्यांश से चुन करके लिखना था। इसको बना लिए होंगे तो ठीक है, या नहीं तो जो बता रहे हैं उसको लिख लीजिए, बेटर है। यहाँ पर इसमें कह रहा है नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर दिए गए गद्यांश को प्रश्न का उत्तर देना है। तो यहाँ पर जिसमें से पहला प्रश्न कह रहा है थानेदार ने धर्मनिरपेक्षता के मूल्य का पालन किया है या नहीं, अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर भेजेगा नहीं, थानेदार ने इस संबंध में धर्मनिरपेक्षता के मूल्य का पालन नहीं किया है। कानून की दृष्टि में तो सभी समान है, परंतु साथ अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करना ही धर्मनिरपेक्षता की सुरक्षा होती है। अतः अल्पसंख्यकों की सुरक्षा न कर थानेदार ने धर्मनिरपेक्षता के मूल्य का पालन नहीं किया। यानी कहने का अर्थ है कि जब कोई भी समस्या थानेदार के यहाँ जाता है तो वहाँ पर जो घूस दे देता है उसके साथ हो करके यहाँ पर पुलिस उसी के पक्ष में बोलने लगता है। तो यहाँ पर थानेदार ने अल्पसंख्यकों के हितों को न देख करके यानी पैसा के लोभ में देता है और दूसरी तरफ से बोलता है, इस तरह से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा न करता है तो वह धर्मनिरपेक्षता के मूल्य का पालन नहीं करता। ठीक, चलिए। और 5 का दूसरा प्रश्न यहाँ पर है। यहाँ पर 5 के दूसरे क्वेश्चन बोल रहा है कि गद्यांश में दी गई परिस्थिति में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को क्या करना चाहिए। तो इसका उत्तर भेजेगा गद्यांश में दी गई परिस्थिति में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को अपने यहाँ रह रहे अल्पसंख्यकों समुदाय के दैनिक स्थिति के सुधारने के पूर्ण स्वतंत्रता दिया जाना चाहिए। यानी जिस धर्मनिरपेक्ष राज्य का काम है कि धर्म के प्रति कोई विभेद नहीं करना, और जो व्यक्ति नीचे अल्पसंख्यक में है तो उसकी स्थिति में सुधार नहीं रहेगा तो यहाँ पर क्या करेगा, विभेद करते रहेगा एक दूसरे में कि वो उच्च धर्म के, निम्न धर्म के या छोटे जाति में आते हैं, वो बड़े धर्म में है तो बड़े समूह वाले, इस तरह से विभेद करते रहेगा। तो इसलिए कह रहा है कि जो कम अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उसको स्थिति को पूर्ण रूप से सुधारने के लिए उसकी स्वतंत्रता दिया जाना चाहिए। यही इसका आंसर भेजेगा, लिख लीजिएगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन चलते हैं 5 का। यहाँ पर 5 का तीसरा क्वेश्चन नंबर है लास्ट, जिसको जान लीजिए थोड़ा। तो इसका है तीसरा क्वेश्चन, 5 का तीसरा क्वेश्चन जो लास्ट है, इसका कह रहा है कि दंगों में महिलाओं का असुरक्षित महसूस करना किस बात की ओर इशारा करता है। तो इसका उत्तर भेजेगा दंगों में महिलाओं को असुरक्षित महसूस करना इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि स्थानीय प्रशासन दंगाइयों को मौन समर्थन दे रही है, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के कर्तव्य करने में कमियां कर रही है। अगर स्त्री जाति को भी पूर्ण रूप से स्वतंत्रता मिलती तो वह भी आगे जा सकते थे। यही कह रहा असुरक्षित करने का काम सरकार के हैं, क्योंकि स्त्री की ओर अच्छे से नहीं देख रहा था। लेकिन अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है और स्त्रियों को ही ज़्यादा सरकार के प्रति देख रेख होता है। तो चलिए इसका जो आंसर होना चाहिए वो लिखा दिए है किताब के प्रति। अगले वीडियो जो नेक्स्ट आपको यही पर दिखेगा, जो कि तीसरा चैप्टर का रहेगा। क्वेश्चन आंसर वहाँ से लिख लीजिएगा, अगर नहीं लिखे होंगे तो लिख ले होंगे तो ठीक है। चलिए वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।